Welcome to the YouTube channel of Infinity Current Affairs. I am Saurabh Rangdale here and today we are doing our first video for this particular channel. और जैसा कि ये हमारा एक इनिशिएटिव है to bring the daily updates of the current affairs. और आज हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है और इस न्यूज़ में आपको पता है कि हमारी कंट्री में जो है 8 चीता को लाया गया है और ये जो 8 चीताज हैं इनको कूनो नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वहां पर इन्हें लॉन्च किया गया है। तो देखिए क्या है कि इसको लेकर के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा टुडे द चीता हैज रिटर्न टू द सॉइल ऑफ इंडिया। तो हम देखते हैं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों कहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेल यू दैट कि यहाँ पे हमने 8 चीता जो लाए हैं इनमें से 5 फीमेल्स हैं और 3 मेल्स आर देयर। अब और कुछ इंफॉर्मेशन इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए क्या है कि ये जो 8 चीता रिलीज किए गए हैं इनको नामीबिया से लाया गया विच इज अ कंट्री सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। और अफ्रीका में नामीबिया जो कंट्री है इसमें विंडोक प्लेस से इनको ग्वालियर में डायरेक्टली फ्लाइट के थ्रू लाया गया। ग्वालियर विच इज अ प्लेस सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश और इसे फाइनली हेलीकॉप्टर से ग्वालियर से फिर ग्रासलैंड ऑफ कूनो पालनोपुर में जो है फाइनली प्लेस कर दिया गया है विच इज सिचुएटेड इन द बाउंड्री ऑफ श्योपुर एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। अब देखिए आपको ये बहुत ही जबरदस्त एक इमेज देखने को मिल रही होगी और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एक फ्लाइट है इसको पूरे तरीके से चीता के शेप में फॉर्म करके रखा गया था। तो देखिए क्या है कि यही वो फ्लाइट है जिसमें नामीबिया से इन्हें ग्वालियर डायरेक्टली लाया गया और इसका फेस देख सकते हैं कि पूरा ऐसे ही आपको देखने को मिल सकता है। दैट इज द जूम आउट इमेज फॉर इट। अब देखिए यहां पे क्या है कि आपको पता है कि जो चीता है इट इज द फास्टेस्ट एनिमल और ये पर्टिकुलर चीता 1952 में इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था हमारी कंट्री में। और बेसिकली हम देखें तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1948 के अराउंड ये जो चीता हैं ये एक तरीके से पूरे तरीके से खत्म हो गए थे बट आफ्टर 4 इयर्स जो है ऑफिशियल डिक्लेरेशन हमको देखने को मिला था। अब एक्सटिंक्ट होने का रीजन क्या होता है तो ऑब्वियस सी बात है पहले हंटिंग वगैरह की जाती थी और ये जो हंटिंग वगैरह होती थी ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड नहीं हुआ करती थी या बहुत अच्छा इनका सर्विलेंस नहीं किया जाता था कि कोई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो दैट इज द ऑब्वियस रीजन बिकॉज इसकी जो स्किन होती है वो काफी प्रीशियस होती है। देन डिस्ट्रक्शनल हैबिटल ओके और ह्यूमन इंटरवेंशन। तो आपको पता ही है कि हम जो फॉरेस्ट को कंटिन्यूअसली कट करते जाते हैं और हमारी लैंड का एरिया बढ़ाते हैं तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जो एनिमल है वो वहां से भागते जाते हैं एंड फाइनली ये जो हैबिटेट है वो खत्म होते जाते हैं। अब क्या है ये जो चीता को लाया गया है तो देखिए एक बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप सभी को भी पता होना चाहिए कि ये बहुत ही अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते थे अब तक ओके एंड नाउ दे आर लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिकल कंडीशंस। सबसे पहले इसको लेकर के आज से 2-3 साल पहले काफी ज्यादा डिस्कशन जो है स्टार्ट हो गया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इन चीता को वापस से इंडिया में ला करके इनकी जो लाइफ है उसको यहाँ पे एक तरीके से प्रोपगेट करवाई। अब इसके लिए काफ़ी सारे प्लेसेस को सेलेक्ट किया गया। इनिशियली गुजरात में रखा गया कि यहाँ पे लाया जा सकता है, छत्तीसगढ़ में कुछ नेशनल पार्क को सेलेक्ट किया गया, राजस्थान में कुछ प्लेसेस और कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश ऑल्सो। कूनो नेशनल पार्क में यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले बताया कि इट इज़ नॉट द सुटेबल प्लेस फॉर देम और यहाँ पे हम इन्हें नहीं रख सकते क्योंकि एरिया प्रोटेक्टेड है नहीं और इतना एक्सपेंडिचर करने का उन्हें लाने का कोई मतलब रहेगा नहीं। बट फाइनली काफ़ी सारे राउंड ऑफ डिस्कशंस के बाद पहले फिर बाद में ये डिसाइड किया गया कि चलिए ठीक है इनको एमपी और राजस्थान का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट बना के एक 2000 हेक्टेयर का जो है एक काफ़ी बड़ा एरिया हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे जिसमें इन्हें रखा जाएगा। बट ये डिस्कशन चलता रहा, फिर गुजरात को लेकर के डिस्कशन हुआ, छत्तीसगढ़ को लेकर के डिस्कशन हुआ एंड फाइनली जो कूनो नेशनल पार्क है उसको कहा गया कि ये इनके लिए बहुत ही सुटेबल प्लेस होगा और काफ़ी सारी इसके पीछे स्टडीज़ की गई, फॉरेस्ट लैंड की स्टडी, जियोलॉजिकल स्टडी, ऑल द स्टडीज़ हैज़ बीन डन और फिर डिसाइड किया गया कि ठीक है इन्हें अब हम कूनो नेशनल पार्क में ही प्लेस कर देते हैं।
सो फाइनली ये जो चीता है इनकी प्रॉपर तरीके से ट्रैकिंग होने वाली है, इनका एक एक मूवमेंट को 24/7 जो है ट्रैक किया जाएगा और ईच एनिमल्स के पीछे एक डेडिकेटेड टीम होगी, वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट इनके पीछे लगे होंगे, उनकी हेल्थ को टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाएगा बिकॉज वो बहुत ही अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में आ रहे हैं, तो दे शुड बी हेल्दी, ओके, एंड दे शुड बी एबल टू डू द रिप्रोडक्शन ऑल्सो, है ना, रिप्रोडक्टिव इनको होना चाहिए। बायोलॉजिस्ट की भी टीम होगी यहाँ पे, जूलॉजिस्ट की टीम होगी जैसा कि हमने आपको बताया, और साथ ही साथ जो इनके साथ पहले काम कर चुके हैं स्पेशलिस्ट इन अफ्रीका, उनकी भी पूरी हेल्प यहाँ पे ली जाएगी। सो ये हमने आपको बताया कि जनवरी 2020 में फाइनली जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने ऑर्डर दे दिया था गवर्नमेंट को और कहा था कि आप इन अफ्रीकन चीता को इंडियन हैबिटेट्स में इंट्रोड्यूस करिए, बिकॉज हमें जरूरी है, आपको पता है कि एक हमारा जो बायोलॉजिकल साइकिल होता है ना, इसके लिए ऑल द एनिमल्स आर इंपॉर्टेंट, ओके, और ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल और हमारा ही काम है कि हम इनको प्रोटेक्ट करें। सो दैट वाज द डायरेक्शन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड फाइनली गवर्नमेंट हैज फॉलोड इट। और इस तरीके से ये जो चीता है आज फाइनली ऑन 17 सितंबर 2022 को हमारी कंट्री में आ चुके हैं एट कूनो नेशनल पार्क। सो ये जो चीता है अब ये दौड़ेगा, भागेगा, है ना, ये दौड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है, बस रुकना नहीं चाहता इन द इंडियन सॉइल। सो विद दिस पर्टिकुलर कोट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस पे लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस तरीके के जो वीडियोस हैं वो हमारे आगे आने वाले वीडियोस में पाना चाहते हैं। सो गुड नाइट एंड बाय बाय।